नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटिका पेन। क्या होता है साइटिका पेन, किन वजह से साइटिका पेन हो सकता है और अगर साइटिका हो जाता है तो उसका इलाज हम कैसे करें। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साइटिका जब भी होता है हमारी बैक में होता है, यानी कि ये जो हमारा बैक वाला एरिया है इसमें साइटिका की प्रॉब्लम होती है। वर्टिब्रा होती है, दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है। जब डिस्क अपनी जगह से हट जाता है, जिसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं, तो उस वजह से भी साइटिका पेन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, साइटिका जो नर्व है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है, जो हमारे हिप से निकलती है और हमारे एड़ी तक जाती है। और उसकी मोटाई की बात करें तो ये जो हमारी छोटी वाली उंगली होती है, इतनी मोटी हमारी साइटिका नर्व होती है। तो जब भी साइटिका नर्व पर प्रेशर आ जाता है, उधर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता, तो साइटिका का पेन हो जाता है। और दोस्तों, साइटिका का पेन जब भी होता है वो ऐसा नहीं है कि वो पूरे पैर में होता है। कभी कुछ लोगों को वो ऊपर की साइड में होता है, कुछ को बीच में होता है, कुछ को नीचे वाली साइड में होता है, और कुछ लोगों को देखा जाता है कि पूरी लेग में भी होता है। ज्यादातर देखा गया है कि एक ही पैर में होता है, लेकिन कुछ लोगों को देखा जाता है कि दोनों पैरों में भी हो जाता है। और दोस्तों, जब साइटिका पेन हो जाता है तो इतना एक्यूट पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है कि व्यक्ति चल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, कुछ काम भी नहीं कर पाता, और अगर उसे आगे झुकना पड़ जाए तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल होता है। लेटने से कुछ लोगों को आराम मिलता है और कुछ लोगों को तो लेटने से भी आराम नहीं मिलता। डॉक्टर के पास जाते हैं, पेन किलर दी जाती है। जब पेन किलर खाते हैं कुछ आराम हो जाता है, एमआरआई कराई जाती है और एमआरआई में पता चलता है कि आपको साइटिका हो गया है। दवाई से भी कोई आराम नहीं आ रहा होता। कई बार तो डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह भी दे देते हैं, लेकिन पेशेंट ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, तो वो करे तो करे क्या। दोस्तों, साइटिका होता क्यों है, सबसे पहले हम उन कारणों पे बात करेंगे जिसकी वजह से साइटिका पेन हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति नहीं समझ पाता कि उसको ये हुआ तो हुआ क्यों। जैसे मैंने बताया है कि बैक से होने वाली एक समस्या है। इसमें जो हमारी साइटिका नर्व है उस पर प्रेशर आ जाता है, उस पर खिंचाव आ जाता है, नर्व कंप्रेस हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों, अगर कभी आप गिर गए थे उसकी वजह से आपको साइटिका हो सकता है। आपने आगे झुककर कोई वजन उठा लिया, उसके कारण से आपको साइटिका हो सकता है। आप स्कूटर, बाइक, कार ड्राइव करते हैं, उसके कारण से, यानी कि जब आप ड्राइव कर रहे थे कोई ब्रेकर आया, उस पर आपको झटका लगा और आपको स्पाइन में इंजरी हुई और आपकी साइटिका नर्व कंप्रेस हो गई और आपको साइटिका पेन हो गया। आप लेटे हुए थे और झटके से उठ गए, उसके कारण से आपको साइटिका हो सकता है। या बहुत सारे कारण और भी, अगर आपकी बॉडी में किसी की डेफिशिएंसी है तो आपको साइटिका हो सकता है। तो इन सब कारणों से साइटिका पेन हो जाता है। व्यक्ति का जीवन ऐसा हो जाता है कि वो पल, उसको कहते हैं कि एक एक मिनट ऐसी लगती है कि सालों की जितनी। ना उसको लेटने से आराम है, ना उसको बैठने से आराम है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया है और पेशेंट सोचता है तो बेड रेस्ट कितने दिन, क्या समाधान है इसका। तो दोस्तों, अगर आपको साइटिका पेन हो गया है तो आज मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट सिखाऊंगा जो आपकी साइटिका की प्रॉब्लम, चाहे कितनी भी पुरानी हो गई हो, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, चाहे आप जेंट्स हो चाहे आप लेडीज हो, आप दवाइयां खा खा कर थक चुके हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी है, अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी साइटिका की समस्या भी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें ट्रीटमेंट। दोस्तों, हमें पेशेंट की पैरों की साइड में बैठना है और अपने हाथ को यहाँ पर रखना है, यानी कि जो इनका एंकल है उसके पास हमें अपना हाथ रखना है और दूसरा जो हाथ है इनकी पैर की उंगलियों के पास रखना है और हमें आगे की ओर प्रेशर देना है। थोड़ा तेज प्रेशर होता है तो क्योंकि
जब साइटिका नर्व में प्रेशर आ जाता है, साइटिका हो जाता है, तो जब हम ये पॉइंट देते हैं तो वहाँ सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ऐसे ही ऊपर नीचे थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आगे और नीचे की ओर, फिर ऐसे ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में हमें ऐसे करके ये करना है। ऐसे ही दूसरे पैर में देखेंगे एक बार ध्यान से, और इस प्रकार से हमें पंजे को पकड़कर प्रेशर देना है, ऐसे ही आगे की और मूव कराना है हमें राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। इस प्रकार से कराने के बाद पेशेंट को उल्टा करना। अभी हमें जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें अपने दोनों साइड में कुर्सियां रखनी है इस प्रकार से, जिससे कि हम अपना बैलेंस इस पर बना सकें। इसके बाद हमें इनके इस वाले एरिया में, जो बैक का ये वाला एरिया है, जैसा मैंने बताया कि ये हमारी स्पाइन है, और जब भी दोस्तों साइटिका पेन होता है वो इस तरीके से होता है। ये हमारी साइटिका नर्व है जो पैर के बीचों बीच चल रही है। ऐसे ही इधर होती है, दोनों साइड में होती है, लेफ्ट लेग में भी होती है, राइट लेग में भी होती है। ये इसका एरिया है और ये स्पाइन है। ये हमारी ये वर्टिब्रा है, यानी कि जो ऐसे हाथ लगाते हैं आपको उभरा हुआ सा नजर आएगा, इसे वर्टिब्रा बोलते हैं। इसके बीच में डिस्क होता है और जब वो डिस्क स्लिप हो जाती है, जिसे हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, तो इधर प्रेशर आ जाता है जो साइटिका नर्व को कंप्रेस करता है, उसमें दबाव बनाता है, जिसके कारण से इसमें पेन आ जाता है। तो अगर किसी भी कारण से आपको साइटिका पेन हो रहा है तो उसके लिए मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। हमने दोनों साइड कुर्सी रखनी है और अपने पैर से पंजे वाली साइड से हल्का हल्का प्रेशर देना है। इस प्रकार से दे सकते हैं, हल्का हल्का, झटका ना लगे, पैर स्लिप होना चाहिए। अगर आपको पैर से करने में कठिनाई तो हल्का हल्का आप हाथ से भी ऐसे रब कर सकते हैं। ये ऐसा पूरी बैक को हमने रब करना है। उसके बाद बटक्स पे हमें अपने पैरों को इस प्रकार से रखना है और पेशेंट को कहना है दोनों पैरों को मिलाकर रखो, इस प्रकार से करना है, इतना उठाना है और अपने एड़ियों से हमें अंदर की ओर प्रेशर देना है दबाव बनाते हुए, जिससे कि उधर जो सर्कुलेशन ठीक प्रकार से हो। ऐसा हम 6 से 8 बार कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये पॉइंट करना होता है। पैर नीचे रखेंगे दोनों, पैर के नीचे तकिए लगाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि कई बार प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उससे कोई नुकसान ना हो। उसके बाद हमें अपने पैर के अंगूठों से यहाँ पर इस प्रकार से दबाना है दोनों साइड में, ऐसा 3 से 4 बार करना है। इसके बाद साइटिका जिस भी मतलब पैर में दर्द हो रहा है तो साइटिका जैसे आपको बताया कि सेंटर में होती है, बीच में होती है, तो अपने अंगूठे से हमें धीरे धीरे पास पास बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स बनाने और एड़ी तक ऐसे हमको दबाव देते चले जाना है। बिल्कुल सेंटर में पास पास इस प्रकार से करना है और हमें फिर उसके बाद अपने पैर से इस प्रकार से घिस देना है पूरे पैर। ये करने के बाद हमें यहाँ पर थाई के ऊपरी भाग पर यहाँ अपनी एड़ी से प्रेशर देना है। मान लीजिए इस वाली लेग में पेन है, पैर उठाओ, एक पैर ऐसे उठाना, फिर नीचे रखो, फिर उठाओ, फिर नीचे रखो, उठाओ, नीचे, उठाओ, उठाओ, उठाओ। ऐसे ही दूसरे पैर में देखेंगे, मोड़ो, मोड़ो, मोड़ो। लगभग 6 बार करना है हमें ऐसा। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना हो। दोस्तों, आपने अभी इस वीडियो के माध्यम से देखा कि साइटिका पेन किन कारणों से हो सकता है और साइटिका अगर हो जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अभी जो पॉइंट हमने सिखाए ये फिजिकल ट्रीटमेंट हमने आपको सिखाया। अगर आपको दिक्कत हो गई है तो आप ये ट्रीटमेंट करें, लेकिन सावधानी पूर्वक करें। अगर पैर से करने में कठिनाई है तो आप हाथ से करें, तो आप देखेंगे कि जो एक्यूट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा हो रही है, उसमें आपको इमीडिएटली रिलीफ देखने को मिलते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको परेशानी ज़्यादा हो गई है या जिनसे आप करा रहे हैं वो ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, हमारे पास आकर न्यूरोथेरेपी उपचार ले सकते हैं और आप साइटिका जैसी बीमारी को भी 100% ठीक कर सकते हैं। ना आपको किसी पेन किलर की आवश्यकता रहने वाली है, ना आपका ऑपरेशन होने वाला है, और जो ऑपरेशन पर खर्चा होने वाला था उससे भी आप बच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी समय समय पर आपको मिलती है।